अस्सलाम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सामा। ये ज़ारा सिंह ब्लॉग है जिस पर आप इतना ज़्यादा रश देख रहे हैं। ये दरअसल रजब भाई से मीटअप के लिए है। यहाँ पर इतना रश था, इतना रश था, अभी तक गेट नहीं ओपन हुआ था और लोगों का हुजूम बाहर था। पूरा जो रोड था वो ब्लॉक हो चुका था और बहुत ज़्यादा रश था। लेडीज़ बहुत अवतार हो गया, अभी तक रजब भाई बिल्कुल भी नहीं आए हैं और लोग खड़े होकर बाहर उनका वेट कर रहे हैं। वो अभी तक भी नहीं आए, पता नहीं कितनी देर लगेगी। हम वेट कर करके थक चुके हैं, किसी को भूख प्यास का कोई वो नहीं पड़ रहा। लेकिन देखते कि रजब भाई कितनी देर तक और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश था लोगों का। तो अंदर अवैस था तो लड़कियों ने अवैस को घेर लिया था। सब उसके साथ सेल्फियाँ ले रही थी क्योंकि रजब भाई को यहाँ पर आने का नामो निशान नहीं था उनका, वो आ नहीं रहे थे। और यहाँ पर सब ने अवैस को पकड़ा हुआ था और उसके साथ अल्लाह माफ़ करे वो ऐसे पकड़ पकड़ के सेल्फी ने, वो बेचारा मना भी कर रहा है आके, लेकिन सब लड़कियों ने उन्होंने इसे घेरा हुआ था। सब रजब भाई के बारे में मुसलसल उससे पूछ रहे थे। यहाँ पर देखें मुझे दुख भी हुआ और समझ नहीं आई कि वो सब लोग क्या कर रहे थे। ये ईमानदार बाकी बेहुरमती नहीं तो क्या। रजब फैमिली के सारे मेहनत इतनी निहत्तों की तरह टूटने पड़े पूरी। लोग तो बेचारों का हाथ पूरा कर रहे हैं। यहाँ से देखें इन लोगों ने क्या किया। वो कह रहे हैं मुसलसल के बैठ बैठते लेकिन ऐसे टूटे जैसे इन लोगों ने कभी जिंदगी में खाना ना खाया। इतनी जाहिल फैमिली है रजब भाई आपकी, वाकई में बहुत ही जाहिल फैमिली। आप इतना प्यार करते हैं इस जाहिल फैमिली को। जी गाइस, तो हम वहाँ से रजब भाई के वहाँ से निकल लिए थे। रजब भाई से हमने मुलाकात नहीं की क्योंकि वहाँ पे हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। तो बस हम निकल पड़े थे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी हो गई है ख़राब और इतनी टेंशन बन गई है कि उसकी वो अंदर से अब स्मेल आना शुरू हो गई, तारे चलने लग गई और अब हम रोड पे फंसे में हैं। समझ नहीं आ रही क्या करें। उसकी वायरिंग शायद जल गई, लेकिन गाड़ी पूरी खुली भी है। तो इतनी कोशिश की, अब्दुल साहब ने हमें धक्का भी लगाया बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ है। तो हमें तो रजब भाई से मिलने आना महंगा पड़ गया। बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। अभी हम कैसे घर जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 hour later. ये देखिए जी, असद आज क्या कर रहा है। असद क्या कर रहे हो? असद, ये देखें असद ने न्यू कार ली है और असद आज न्यू कार में एसी के आगे बैठा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा। और ये मैडम है, ये मैडम को क्या हुआ है, मैडम की टांगों में बहुत दर्द हो रही है। और ये देखिए मैडम सही चिल माहौल करके ना ऐसे बैठी हैं जैसे घर में बैठी हैं। और यहाँ पर है ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। मीटर में रजब भाई से मुलाकात नहीं, लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना 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 ज़्यादा अफसोस हुआ कि रजब भाई इतना प्यार करते हैं। आप भी अपना प्यार मुझे बहुत जताते हैं, उनकी एक कहने पर आप सब कुछ करने को राज़ी हैं। लेकिन आज मीटर पे आप लोगों ने क्या किया। वो तो अभी इतने इतने वो नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं कि वो सब कुछ संभाल सके। मैं कुछ गलतियां रजब भाई की भी थी कि उन्हें सही तरह से सिक्योरिटी नहीं करनी है, सिक्योरिटी सही था। लेकिन आप लोगों ने जो किया, इतने प्यार से उन्होंने बुलाया और ऐसी मुकद्दस जगह पे बुलाया, इमाम बारगाह में उन्होंने आपको बुलाया, तो आपने क्या किया। मुझे आज बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख रजब भाई की फैमिली से बहुत दुख हुआ। मैं बोली भी हूँ व्लॉग में, तो उस वक्त मुझे गुस्सा आया था और वो मैं जो बोली हूँ तो वो मैं गलत नहीं बोली।
यार आप लोग भी रजब भाई से प्यार करते हो, रजब भाई आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, फैमिली समझते हैं, फैमिली के साथ ऐसे ही करते हैं कि जब वो आपको अपने घर बुलाएं, आपको किसी जगह पे बुलाएं, इज़्ज़त दें आपको, तो आपको उस पाक जगह का एहतराम करना चाहिए था, आपको इमाम बारगाह का एहतराम करना चाहिए था। मुसलसल जब आप लोग आए थे तभी कहा गया था कि जूते अंदर लेकर नहीं जाने। यार आप लोग मस्जिद में जूते लेकर जाते हो? नहीं लेकर जाते ना, क्योंकि इज़्ज़त करते हो, एहतराम करते हो उस जगह की। तो इमाम बारगाह का आपको एहतराम करना चाहिए था, आप लोग अंदर जूते लेकर चले गए। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, यहाँ दिल से तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा मुझे। तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और दूसरा ये यकीन करें कि मेरा दिल नहीं था मैं इस व्लॉग को बनाऊं, मैं बड़े प्यार से गई थी, बड़े मान से गई थी वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बहुत बुरा किया। आप लोगों ने अफ्तारी के बाद रजब भाई अंदर नहीं आए अभी, उन्होंने कहा आप बैठे, एक एक से मिलेंगे, शॉर्ट आउट देंगे आपको, सबको शॉर्ट आउट मिलना था, लेकिन आप लोगों ने आपने वहाँ पे वो कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। यार खाना आपके लिए उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग बैठें, खाना आपको मिलेगा, और यकीन करें उन्होंने वाकई में वो जो खुद खाते हैं वो आपके लिए तमाम किया, और आप लोगों ने क्या किया, आप अपनी सीटों से उठ गए। आप जैसे ही वो लोग अंदर खाना लेकर आए, आप लोग खाने पर ऐसे टूटे जैसे आपने कभी खाना ना देखा हो। इस तरह नहीं करते, फैमिली ऐसे नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने किया फैमिली ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती। बहुत तकलीफ़ हुई, दिल से तकलीफ़ हुई। मैंने तो आज के बाद ठान लिया है मैं कभी किसी मीटअप पे नहीं जाऊँगी और जहाँ पर लोग ऐसे करेंगे तब तो बिल्कुल ही नहीं जाऊँगी। मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ हुए, हालांकि मैं बड़ी मुश्किल से गई थी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं लेकर जाते, मैं बड़ी मुश्किल से गई थी। जब उन्होंने वहाँ पर वो हाल देखा तो उन्होंने कहा आज के बाद नाम भी नहीं लेना मेरे सामने, बिल्कुल भी नहीं। वो ये चीज़ थी, यकीन करें दिल से तकलीफ़ हुई मुझे। रजब भाई से मिलूँगी, अल्लाह करे कभी मिल पाऊँ तो फिर मैं उनसे कहूँगी, ज़रूर कहूँगी कि अगर आप अंदर होते तो वो हाल देखते। लड़कियों पे मुझे तक हुआ, मुझे लड़कियां ठीक है, वो जेंट्स थे, हैदर भाई जेंट्स थे, अवैस लड़का था। यार आपको उनसे फासला रख के मिलना चाहिए था, इज्जत से मिलना। ये नहीं कि आप वो आए आप उनको खींच रही हैं, ये कौन से कहाँ की तहजीब है, कोई तहजीब नहीं थी ये। आप उनको खींच रही हैं, उनके कपड़े खींच रही हैं, यार ये क्या चीज़ थी। बहुत गलत किया, आप सब लोगों ने बहुत गलत किया, ये मीटअप बिल्कुल नहीं सही था, एक मुकद्दस जगह। और रजब भाई मुझे आपसे सिर्फ एक पैगाम आप तक पहुंचाना है, पता नहीं आप तक पहुंचता है या नहीं। आइंदा कभी भी आप मीटअप रखें ना तो इस तरह की मुकद्दस जगह पे मत रखिएगा, क्योंकि लोग नहीं समझते, ठीक है। वो एक बहुत अच्छी जगह थी, तो लोगों ने वहाँ पे जो किया आपने शायद देखा नहीं, हो सकता है आपको किसी की वीडियो से पता चल जाए, वैस ने वीडियो बनाई हो, सलमान ने बनाई हो, वहाँ से आपको देख लें आप क्या कर रहे थे लोग। बहुत गलत था। बहरहाल छोड़े, जो भी हुआ कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन आप सब अच्छा जी चलें छोड़े। मैं घर आ गई थी, बहुत मुश्किल हुई मुझे, ये जानना मुझे महंगा पड़ गया, रजब भाई से मिलना मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि रास्ते में हमारे साथ वो कुछ हुआ, मैंने ब्लॉग में डाला है बहुत ज़्यादा। पहले एक बार मेरा इसी उसकी वजह से मेरा मोबाइल टूट चुका है, अब कल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, उस पर इतने पैसे लगेंगे, पता नहीं कितने लगते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो दरख्तों में पैसे नहीं लगते, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, हस्बैंड कैसे कमाते हैं वो जानते हैं। तो बहरहाल छोटा सा व्लॉग एक बनाया था, बड़े दिल से खुशी से स्टार्ट किया था, बड़े अफसोस से मैं इसको एंड कर रही हूँ। तो आप लोग सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा सब लोग कि आप लोगों ने क्या किया, क्या आप लोगों ने अच्छा किया। मिलूँगी दोबारा आपसे एक और अच्छी सी वीडियो में, अपने आप को तैयार करूँगी दोबारा से व्लॉग बनाने के लिए। मिलूँगी आपसे दोबारा एक और अच्छी सी वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को सब लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आखिरी अशरा है, बस स्टार्ट होने वाला है, तो अल्लाह ताला सबको माफ़ करे, और जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हम सबको खुशियाँ दें, हमारे गुनाहों को बख्श दें, हमें नेक रास्ते पर चलाए, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए, एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाला बनाए। चलें आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।